Hello and welcome back to Ma Kali Tarot Anirban YouTube channel. Thank you so much for supporting me and watching this video. Let's get started. ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए मैनिफेस्ट कर रहा हूँ जो इस वक्त माँ काली के गाइडेंस ढूंढ रहे हो, जो इस वक्त माँ काली से कुछ क्लू मांग रहे हो। बिकॉज मैं बिलीव करता हूँ टैरो रीडिंग, ओरेकल रीडिंग कोई प्रेडिक्शन नहीं होता है, ये एक गाइडेंस होता है जो आपको मदद करते हैं आपके निजी लाइफ को और अच्छे तरीके से बिताने के लिए या फिर आपके जो पर्सनल प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए। एंड एक चीज़ मैं ज़रूर बताऊंगा कि ये जो रीडिंग देख रहे हो ये सबके लिए एप्लीकेबल है, ओके। बट इसका मतलब ये नहीं कि ये घटना सबके साथ हो रहा है, नो। घटना सबके साथ डिफरेंट है, बट माँ का जो काली कॉन्शियसनेस है ये सब के अंदर अलग अलग तरीके से रिफ्लेक्ट करेंगे। सो जो चीज़ रेजोनेट कर रहे हैं वही चीज़ों को ले लीजिएगा। ज़रूरी नहीं कि आप हर चीज़ को एक प्रेडिक्शन की तरह देखेंगे, आप हर चीज़ को एक गाइडेंस की तरह देखिए, जैसे कि कोई एडवाइस आपको माँ दे रहे हैं, ऐसे देखिए। एंड चाहे आप किसी भी धर्म के अंदर क्यों ना हो, आप ये रीडिंग को देख सकते हो, क्योंकि माँ का कोई धर्म नहीं होता है, माँ सबके लिए एक ही है, सबके सोर्स ऑफ एनर्जी एक ही है। सो स्टार्ट कर देते हैं। लेट्स सी। काली काली महाकाली कालिके पापहारिणी धर्मकामर्थमकते देवी नारायणी नमस्ते। ओं करलवदनं घोरं मुक्तकेशिं चतुर्भुजं कालिकं दक्षिणं दिव्यं मुण्डमाला विभूषितं सदाचिन्ह शिरोखड्गं वामार्धौ कर्णम्बुजं अभयं वरदं चैव दक्षिणार्धपाणिकं महामेघप्रभं श्यामं तथा चैव दिगम्बरीं कण्ठावसक्तमण्डली गलितरुधिरचर्चितं कर्णावतं सतीनतसवजुभवैनकं गृदष्टं करलसंकृण्णतिपेदनं सवनं करसंघाते किदुत्कचस्मगं चक्रदयगलधारा विस्फुरितं नमो गुरुभ्यां महर्दं शून्यवासिनं बालार्कमण्डलाकर्लचनत्रयमितं नन्तरं दक्षिण व्यापिलवमनुकचिशं स्वरूप महादेव हृदय पुरुषंस्तं शिवा विगुरुराभविष्यत दिक्समन्वितं महाकालेन च समं विपरीतरतातुरं सुखप्रश्नवदनं स्वेराणां सर्वं एवं संचितायत काली धर्मकामर्थमोक्षदम्। ओं कालितारा महाविद्या सरुषि भुवनेश्वरी भैरवी चिन्नमस्ता च विद्या धूमवती तथा बगला सिद्धविद्या च मातंगी कमलात्मिका इत्यदर्श महाविद्या सिद्धविद्या प्रकृतिता। जय माँ काली। लेट्स गेट स्टार्टेड। माँ आपके पास्ट के लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं अभी देख लेता हूँ। आपका मैसेज आ गया है दुर्गा काली का माँ। इसका मतलब है नेगेटिविटी को आप घटा रहे हो, नेगेटिविटी को आप हरा रहे हो। बिकॉज दुर्गा काली का माँ तब आते हैं जब आपको विक्ट्री मिलता है, जब आपको सही पथ मिलता है, जब आप सही डायरेक्शंस पे आगे बढ़ते हो, जब आप अपने माइंड के अंदर से सॉल्यूशंस ढूंढते हो। सो माँ आपको एक ही मैसेज दे रहे हैं कि सोचो और ज़्यादा सोचो, बिकॉज आप कर सकते हो, आपके अंदर वो क्षमता है, आपके अंदर वो ताकत है, आप अपने बैड हैबिट को हटा सकते हो, एंजाइटी को हटा सकते हो। जीत आपके करीब है, गोल्स जो आप सेट किए हो वो आपके बहुत करीब है। इस टाइम पे बहुत ऐसे पाबंदी आपके आ सकते हैं, यूनिवर्स आपको टेस्ट ले सकते हैं, आपको ऐसा लग सकता है कि आप नहीं कर पाओगे, आपको ऐसा लग सकता है कि चीज़ें बिखर सा गया है, चीज़ें कभी सॉल्व नहीं होगा, या फिर फ्यूचर की पथ ब्लॉक्ड है। बट ये सब एक इल्यूशंस है। दुर्गा काली का माँ आपको हमेशा एक हौसला बढ़ाते हैं और माँ बोल रही है कि आखिर में आपको जीत मिलेगा। मन को शांत कीजिए, मन को एक प्रॉपर जगह पे फिक्स कीजिए, मन को कंट्रोल कीजिए, भटक मत जाइए, क्योंकि आपके मन शायद इनकंट्रोलेबल मतलब अनकंट्रोलेबल हो गया था। लाइक मन को आप मतलब बहुत कोशिश किए थे कंट्रोल करने के लिए, बट वो अनकंट्रोलेबल हो गया था। मन को कंट्रोल करना होगा। और माँ कुछ एंग्जाइटी रिलेटेड समस्या को या फिर डिप्रेशन रिलेटेड समस्या को, पैनिक अटैक रिलेटेड समस्या को हील कर रहे हैं। ज़रूर आप कुछ ऐसे सोच रहे थे जो आप आसानी से कर सकते हो, बट आपको ऐसा लग रहा था कि आप नहीं कर पाओगे। कोई कड़ी चुनौतियों का आपने सामना किए हो, या फिर डर रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि रास्ता ब्लॉक्ड है, कुछ ऐसा आप फील कर रहे थे। इसीलिए माँ आके आपको एक साइन दे रहे हैं कि नहीं, उतना बुरा नहीं है चीज़ें जितना आप सोच रहे हो, उतना खराब नहीं है चीज़ें जितना आप सोच रहे हो। अभी भी आप जीत सकते हो, अभी भी आप कर सकते हो। सो आज आप ऑथेंटिक रहिए, जो आपके लिए सही है, जो आप मानते हो उसको मान के चलिए। बहुत सारे लोग आके डिफरेंट ऑप्शंस दिखाएंगे, बहुत सारे लोग आके आपको डिफरेंट तरीका बोलेंगे, बट आज आपको अपना पथ चुनना है जो आप बिलीव करते हो। अपने इंट्यूशंस एंड अच्छे इंटेंशंस के साथ अगर आप कोई काम करते हो आज, तो वो सफल होगा। माँ आपको बोल रहे कि फाइनली खराब जोन से
अच्छे जोन में आप आ रहे हो सकते हैं बुरे ऑप्शंस के साथ आप फंसे थे, बुरे ऑप्शंस के बारे में सोच रहे थे, या फिर कुछ कहीं पे जाने के लिए सोच रहे थे जो आपके लिए सही नहीं था, या फिर कुछ करने के लिए सोच रहे थे जो आपको शायद नहीं करना चाहिए था, बट फाइनली आप सही सोचोगे, फाइनली आप सही पथ चुनोगे, फाइनली आप सही निर्णय लोगे। सो एक बुरा डिसीजन लेने वाले थे, वहां से आप अच्छे डिसीजन ले रहे हो। लेट्स सी आपके फ्यूचर के लिए माँ क्या बोल रहे हैं, कैसा होगा आपका फ्यूचर। यस, नित्या काली माँ, फाइनली आपको पता चल जाएगा कि कुछ छोटे मोटे चीज़ शायद आपके लिए नहीं था, तो इस लॉस को आप एक्सेप्ट करोगे, बट कुछ बहुत बड़े गोल्स, कुछ बहुत बड़े न्यू बिगिनिंग्स, इसके बारे में आप सोचना स्टार्ट करोगे। सो आज आप कुछ चीज़ को एंड करने वाले हो, जहाँ पे आप बहुत मेहनत कर रहे थे बट उसमें भी कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा था, या फिर आप बहुत कोशिश कर रहे थे कि कुछ जगह से बाहर आए, या फिर किसी को सुधारे, या फिर कोई सिचुएशंस सुधर जाए, बट नहीं हो रहा था। तो आप डिसाइड करोगे कि कुछ चीज़ आपके लिए सही नहीं है, कुछ चीज़ आप नहीं कंप्लीट कर सकते हो, और वो एक्सेस है, वो आपके लिए उतना ज़रूरी नहीं है। शायद आप सोच रहे थे कि वो बहुत ज़रूरी है, वो सब अननेसेसरी चीज़ों को आज आप पॉइंट आउट करोगे और अपनी लाइफ से रिलीज कर रहे हो। ऑनर योर लॉस मतलब क्या है कि हम लोग कुछ हम में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी को नो नहीं बोलना चाहते हैं, जो सबको अपने साथ लेके चलना पसंद करते हैं। हम में से बहुत सारे लोग हैं जो बहुत जल्दी अटैच्ड हो जाते हैं, और ये इस गलत लोगों के साथ भी। तो आज आप कुछ ऐसे पॉइंट आउट करने वाले हैं कि कौन से लोग आपके लिए सही है, कौन सी चीज़ आपके लिए सही है, यहाँ तक कि कौन से वो चीज़ें हैं आपके लाइफ में जो आपके लिए सही है। तो सूटेबल चीज़ों को आप सिलेक्ट कर रहे हो, और जो चीज़ एकदम सूट नहीं करते हैं उस चीज़ों को आप आज हटा दे रहे हो, कुछ नए चीज़ ट्राई कर रहे हो, नए तरीका अपना रहे हो, पुराने वाले तरीका को रिप्लेस कर रहे हो। तो ऐसा हो सकता है ट्रांसफॉर्मेशन इन दैट सेंस, आप बहुत सोचे, बहुत चिंता किए, और एक नतीजा पे आप पहुंच रहे हो, और वो नतीजा यही होगा कि कुछ चीज़ों को आप इम्प्रोवाइज करके स्टार्ट करोगे, और बेहतर तरीके से आप करना चाहोगे, या फिर और बेहतर तरीका आप ढूंढोगे, और पुराने तरकीब को आप छोड़ के एक नए पहचान के साथ आप आगे बढ़ने के लिए सोच रहे हो। ऑफ कोर्स ऐसा हो सकता है कि आपने बहुत मेहनत किए किसी पर्सन को कन्विंस करने के लिए, और फाइनली शायद आपको दिख जाएगा कि वो मेहनत बेकार था, शायद आपको कुछ नए तरीका ढूंढना है, कुछ नए चीज़ आजमाना है, या फिर कुछ नए चीज़ ट्राई करनी है। आज मैं देख सकता हूं कि खुद के लिए कुछ पैसा शायद आप स्पेंड करोगे। पैसा तो स्पेंड होगा, बट जिस कॉज के लिए शायद ये पैसा स्पेंड होगा वो अच्छा कॉज होगा। सो नित्या काली माँ अक्सर कुछ एक्सपेंसेस के बारे में भी एक इंडिकेशन दे देते हैं कि हाँ, आज आप शायद खर्चा करोगे, बट वो खर्चा अच्छे चीज़ के लिए होगा। सिमिलरली कुछ ऐसे अटैचमेंट को आप रिलीज करोगे जो आपके अच्छे चीज़ के लिए है। सो आज आप अपनी एनर्जीज को रिलीज करोगे, जो एनर्जी आपके लिए सही नहीं था, बट बहुत दिन से आपके लाइफ में था। शायद एक स्टबर्न पैटर्न, शायद एक माइंडसेट, जिस माइंडसेट की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, शायद आपके जिद की वजह से आप ग्रो नहीं कर पा रहे थे, या फिर आपको ऐसा लग रहा था कि कुछ चीज़ खराब है, बट आज शायद आपको ऐसा लगेगा कि नहीं, चीज़ें अच्छे हैं। जो चीज़ आपके लाइफ में एक्चुअल में अच्छे रिजल्ट्स लेके आए, शायद आप वही चीज़ों को गलत समझ बैठे थे, या फिर वही दोस्तों को गलत समझ बैठे थे। तो कुछ मिसअंडरस्टैंड आप कर रहे थे कि सही लोगों को गलत समझ रहे थे और गलत चीज़ों को सही समझ रहे थे। आज आप फाइनली दूध का दूध पानी का पानी करेंगे, और फाइनली जो सही है, जो अच्छा है, उस चीज़ को आप एक्सेप्ट करोगे, उस चीज़ को लेके ही चलोगे। और शायद जिस चीज़ को आप अपनी लाइफ में अडॉप्ट करने के लिए सोचे थे, अपने साथ चलने के लिए ट्राई कर रहे थे, या फिर जो चीज़ को आप इम्प्रूव करने की कोशिश कर रहे थे, तो वैसे ही कुछ अननेसेसरी एक्सेस चीज़ों को आज आप टाटा बाय बाय बोल देंगे। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वक्त आ चुका है कि आपको डिसाइड करना है कि आप कौन से साइड में हो। क्या आपको इम्प्रूव करना है खुद को, क्या आपको अपने सिचुएशंस को और बेहतर तरीके से इम्प्रूव करके आगे बढ़ना है, या फिर पास्ट में रहना है। सो आई फील कि बहुत कोशिश किए हैं पास्ट से बाहर आने के लिए, बट फाइनली आज आपको शायद पता चलेगा कि कुछ पास्ट को वहीं पे ही छोड़ देनी चाहिए, पुराने बैड हैबिट्स को वहीं पे ही छोड़ देनी चाहिए, और कुछ नए तरीका, कुछ नए हैबिट्स के साथ आप आगे बढ़ोगे। नित्या काली माँ अक्सर एक मून साइकिल का बात करते हैं। सो पिछले 15 दिन से जो चीज़ के लिए मैनिफेस्ट आप कर रहे हो, शायद आपको ऐसा लग सकता है कि कुछ नई चीज़ को आपको अभी अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, और बहुत हो गया, मतलब ऐसे आप एक डिसीजंस में आएंगे कि इनफ इज इनफ।
कुछ चीज़ के लिए बहुत दिन आप वेट किए थे, बट अब आप डिसाइड करोगे नहीं, वो चीज़ शायद आपके लिए अच्छी नहीं है, कुछ बढ़िया चीज़ डेफिनेटली आपको मिल जाएगा, कुछ और बढ़िया ऑप्शंस आपको मिल जाएगा, कुछ और बढ़िया तरीका आपको मिल जाएगा, और आपने वो जो सेकेंड बेस्ट चीज़ें हैं उसको आप चूज करोगे और पुरानी चीज़ों को आप आउट कर देंगे। लेट्स सी प्रेजेंट सिचुएशंस में आपको क्या सोच के दिन को बिताना है। यस, प्रेजेंट सिचुएशंस में डेफिनेटली त्रोमा नग्गो माँ को आना ही था, क्योंकि ऐसा है कि आप एक नेगेटिव, मैंने क्या बोला कि दुर्गा कालिका माँ आपके कॉन्शियसनेस में वो इंफॉर्मेशंस दे दिए है कि कल से जो सोच रहे थे, या फिर आपके माइंड से जिस चीज़ पे फोकस था, या फिर आप जिस चीज़ पे स्टक थे, वो शायद गलत था। तो इसीलिए नित्या काली माँ एंड त्रोमा नग्गो माँ आपको कॉर्ड कटिंग करवाएंगे। सो आज आप डिटैचमेंट को एक्सेप्ट करोगे कि कुछ चीज़ आपके लिए अच्छे नहीं है, जैसे कि एक डिफरेंट रोल आप निभा रहे थे, जैसे कि आप कुछ बनने की कोशिश कर रहे थे, कुछ चीज़ को अपनाने की कोशिश कर रहे थे, जो भी था वो इनजस्टिस हो रहा था, मतलब जो आप नहीं हो वो आप बनने की कोशिश कर रहे थे, या फिर लोग बहुत ज़्यादा इनजस्टिफाइड वे में आपके साथ बिहेव कर रहे थे, लाइक आपके ऊपर प्रेशर डाल रहे थे, आपको आपसे कुछ करवाने के लिए वो लोग कोशिश कर रहे थे, या फिर कुछ ऐसे फैमिली मेम्बर्स या फिर दोस्त या फिर ग्रुप जो शायद आपके हिसाब से सही नहीं कर रहे, बट आपको शायद आप उन लोगों का साथ दे रहे थे, बट आज आप स्टैंड लेंगे। तो आपके प्रेजेंट सिचुएशंस पे यही माँ मैसेज दे रहे हैं कि जहाँ पे आप देख रहे हो कि इनजस्टिस हो रहा है, वो आपके सोल वैल्यू के खिलाफ हो सकता है, वो आपके खिलाफ हो सकता है, या फिर जो चीज़ को आप सपोर्ट नहीं करते हो, प्लीज़ उस चीज़ को सपोर्ट मत करो फॉर द सेक ऑफ ग्रुप और फॉर द सेक ऑफ फैमिली। लाइक आपको जो चीज़ खराब लगता है उसके लिए आवाज़ उठाओ, उस चीज़ से डिटैच्ड हो जाओ, एक्शंस लो, आपको डरने का कोई ज़रूरत नहीं है। और माँ ये भी आपको बोल रहे हैं कि ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपके रेपुटेशंस को हार्म कर सकता था, ऐसे कुछ चीज़ें हैं जो शायद आपको मन से डरा रहा था, या फिर एक ऐसे टॉक्सिक पैटर्न था जो शायद आपको ड्रेन कर रहा था। ये कोई नेगेटिव पर्सन हो सकता है, कार्मिक पर्सन हो सकता है, ये एक ऐसा डर हो सकता है जिस डर को आप अपनी लाइफ से हटा नहीं पा रहे थे, और यही डर आपको इरिटेट कर रहा था, या फिर ऐसा हो सकता है कोई दोस्त, कोई फैमिली मेम्बर्स, या फिर कोई ऐसे सिचुएशंस बार बार आपके दिमाग में आ रहा था। तो आज मैं आपको बोल रहा हूँ कि कॉर्ड कट करो, डिटैच करो, मन से उस चीज़ को रिलीज करो, और ऐसे रिलीज करो ताकि आप कभी उस सिचुएशंस के पास वापस मत जाओ। सो बेसिकली आज ऐसा मुझे लगता है कि एक न्यू बिगिनिंग हो रहा है। ऑफ कोर्स एक बहुत ही खराब सिचुएशंस को आप खुद डिटैच करोगे, क्योंकि वो हद से ज़्यादा बढ़ गया था नेगेटिव सिचुएशंस, या फिर एक ऐसा कनेक्शंस जो शायद ऊपर तो बहुत अच्छा लग रहा था बट अंदर से सड़ा हुआ था, वही कनेक्शन शायद आपको कंट्रोल कर रहे थे, या फिर एक ऐसे सिचुएशंस जो शायद आप उसके अंदर और ज़्यादा नहीं रह सकते हो। तो ऐसे सिचुएशंस को आप अपने लाइफ से कट ऑफ कर रहे हो, रिलीज कर रहे हो, नेगेटिव लोगों को रिलीज कर रहे हो, नेगेटिव चीज़ों को रिलीज कर रहे हो, एंड फाइनली आपको मुक्ति मिल रहा है। सो किस चीज़ से मुक्ति? कार्मिक कॉर्ड से मुक्ति, कार्मिक कनेक्शन से मुक्ति, कार्मिक फेजेस से मुक्ति। एंड क्या मिल रहा है आपको? सफलता। क्या मिल रहा है आपको? साहस। क्या मिल रहा है आपको? एक नए साइकिल। क्या मिल रहा है आपको? एक नई जिंदगी, एक नए होप। सो ओवरऑल ये नए ट्रांसफॉर्मेशंस, ये वीडियो आपको सेम एक ही चीज़ बोल दे रहे हैं कि जो आइडियाज जो सही लगता है आपको, जो आप सोच रहे हो, चाहे वो कितना बोरिंग क्यों ना है, चाहे कितना टफ क्यों ना है, चाहे कितना भी कठिन क्यों ना आपको लग रहा है, प्लीज़ वो चूज़ कीजिए, कॉम्प्रोमाइज़ मत कीजिए। आज बहुत सारे लोग आपको कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बोलेंगे, सिचुएशंस ऐसा आएगा जहाँ पे आपको लगेगा कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लेनी चाहिए, सिचुएशंस ऐसा आएगा जहाँ पे आपको लगेगा झूठ बोल लेनी चाहिए या फिर झूठ का सहारा ले लेनी चाहिए। नहीं, बी ऑथेंटिक। जितना ऑथेंटिक आप रहोगे, जितना ज़्यादा डिटैच्ड आप रहोगे, जितना अनकंडीशनल आप रहोगे, जितना सोल वैल्यू के साथ कनेक्टेड रहोगे, उतना ही सेफ रहोगे। आज प्लीज़, आज आप स्टैंड लोगे, आप खुद के लिए स्टैंड लो। आज किसी के सहारे में मत जियो और किसी को एक्सपेक्ट भी मत करो कि वो आपके लिए काम करेंगे। खुद का काम खुद कीजिए, खास करके किसी को नो बोलना हो, खास करके किसी को ब्लॉक करना हो, किसी को रिलीज करना हो, आज करिए। आपके लिए ये डे बहुत बेहतर होने वाला है, एंड ऑफ कोर्स आपके लिए एक बेहतरीन फेज आ रहा है। और दुर्गा काली माँ एक ही चीज़ आपको बोल रहे हैं कि मैनिफेस्टेशंस जो आप कर रहे थे, शायद किसी सिचुएशंस की वजह से या फिर किसी पर्सन की वजह से वो काइंड ऑफ
सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा था, तो आज आप अपने लाइफ से वो खराब पल, वो खराब पर्सन, खराब फेस, खराब एनर्जी को कट ऑफ करोगे। ऑल द वेरी बेस्ट, जय माँ काली। एंड आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा जय माँ त्रुमा नगमो, एंड इस वीडियो को शेयर कीजिएगा हैशटैग देके माँ काली टैरोट अनिर्बन। ऐसे ही प्यार करते रहिए एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।